आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने प्रदेश की 3 महिलाओं को जल संरक्षण और स्वच्छता में विशिष्ट योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से किया सम्मानित। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कल से शुरू होगी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव भारत 2047 का किया शुभारंभ। धार में भी हुआ आयोजन। और विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज आज से 23 दिनों में होंगे 20 लीग और 2 प्ले ऑफ मैच। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 2 जल योद्धाओं छिंदवाड़ा जिले की जल सखी अनीता चौधरी और छतरपुर जिले की गंगा राजपूत को जल संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुए अलंकरण समारोह में आज ये पुरस्कार प्रदान किए गए। ग्वालियर जिले की पुरा बनवार ग्राम सरपंच नीतू परिहार को भी स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में विभिन्न श्रेणियों में कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर टूडू भी उपस्थित थे। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए कल से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा योजना का शुभारंभ कल दोपहर 1 बजे भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगा। कार्यक्रम में लगभग 1 लाख महिला प्रतिभागी सम्मिलित होंगी। मुख्यमंत्री ने आज बहनों के नाम एक संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वर्ष पेश किए गए बजट से देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विकास दर तेज होगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है। श्री मोदी ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत अवसंरचना और निवेश व्यवस्थागत दक्षता संवर्धन विषय पर आयोजित वेबिनार में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए आगामी वर्षों में 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। श्री मोदी ने कहा कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से देश की बुनियादी ढांचे और उससे जुड़ी व्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक और बुनियादी ढांचा आयोजन और विकास को परस्पर जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा जिले के मऊगंज में जन कल्याण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 में प्रदेश के 27,310 श्रमिक परिवारों के खातों में 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि जमा की। मुख्यमंत्री ने 738 करोड़ 92 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने मऊगंज तहसील को जिला बनाने की घोषणा भी की। 4 तहसील मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब को मिलाकर मऊगंज प्रदेश का नया जिला होगा। श्री चौहान ने कहा कि आज से ही जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और आगामी 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा फहराया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव भारत 2047 का शुभारंभ किया। उन्होंने युवा उत्सव के डैशबोर्ड की भी शुरुआत की। श्री ठाकुर ने कहा कि पहले चरण में इस वर्ष 31 मार्च तक देश के 150 जिलों के स्कूल और कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री ठाकुर ने युवाओं से देश के विकास, विरासत और मूल्यों के संवर्धन में योगदान का अनुरोध किया।
यह आयोजन इस वर्ष मार्च से जून महीने तक जारी रहेगा। धार में नेहरू युवा केंद्र द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा उत्सव का आयोजन किया गया। 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए आयोजित इस उत्सव में लगभग 250 युवाओं ने भागीदारी की। इस दौरान कविता लेखन, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उत्सव में सांसद छतर सिंह दरबार ने भी शिरकत की। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से हॉलमार्क वाले ऐसे स्वर्ण आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जिन पर 6 अंक का कोड नहीं होगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार ये निर्णय छोटे विक्रेताओं के स्तर पर भी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में कल भारतीय मानक ब्यूरो की समीक्षा बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव निधि खरे ने बताया कि 31 मार्च 2023 के बाद 4 डिजिट के HUID हॉलमार्क वाले आभूषण नहीं बेचे जा सकेंगे और अब 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर के साथ ही हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 57 शिक्षक शिक्षण संस्थानों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ये नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 4 वर्ष तक का ये पाठ्यक्रम शिक्षा में स्नातक की डिग्री प्रदान करता है। ये पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित केंद्रीय या राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है। इस एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। विमेंस प्रीमियर लीग का आज से आगाज होने जा रहा है। इसमें 23 दिनों तक कुल 20 लीग मैच और 2 प्ले ऑफ मैच होंगे। पहला मैच आज रात 8 बजे मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। बीसीसीआई की विज्ञप्ति के अनुसार आज उद्घाटन समारोह के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। 7 देशों की 87 महिला क्रिकेटर इसमें अपना खेल दिखाएंगी। एलिमिनेटर 24 मार्च को और फाइनल 26 मार्च को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में गौरीघाट गुरुद्वारे में प्रदेश का सबसे ऊंचा 100 फीट का केसरिया निशान साहब स्थापित किया गया है। मुरैना में सबलगढ़ थाना क्षेत्र स्थित काजोना घाटी खदान धसकने से पत्थरों के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। रतलाम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी ने आज रतलाम विधि महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। छतरपुर जिले में बड़ा मलड़ा जनपद पंचायत की सभी 89 पंचायतों की जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती विद्या हरिओम अग्निहोत्री ने समीक्षा बैठक ली। अशोकनगर जिले में आज 233 हितग्राहियों को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि वितरित की गई। आगर मालवा जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मंदसौर में नारी शक्ति सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र बोतलगंज में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग उपचार के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने प्रदेश की 3 महिलाओं को जल संरक्षण और स्वच्छता में विशिष्ट योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से किया सम्मानित। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कल से शुरू होगी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव भारत 2047 का किया शुभारंभ। धार में भी हुआ आयोजन और वुमेन्स प्रीमियर लीग का आगाज आज से 23 दिनों में होंगे 20 लीग और 2 प्ले ऑफ मैच। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।